हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में पेज नंबर 2 फॉर्म 2 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का पेज नंबर 2। और इसके अंदर हम लोग फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का सेकंड जेनर जो है द एलिजी उसको पढ़ने जा रहे हैं। द एलिजी, इससे पहले आप लोग फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में सोनेट पढ़ चुके हैं। सोनेट की फुल जानकारी आपको एक वीडियो बना कर दी है, इसको जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। इस बार आपको द एलिजी की फुल इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आए, लगभग फुल इंफॉर्मेशन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखी जाएगी। द एलिजी बोलते हैं सॉन्ग ऑफ सॉरो को, सॉन्ग ऑफ सैडनेस, दुख का गीत। ये किसी व्यक्ति के खो जाने पर, चले जाने पर, मौत पर, ख़ास तौर से ये मौत से संबंधित है। ये जो है डेथ इसका मुख्य सब्जेक्ट है, डेथ से संबंधित है। तो डेथ पर जो है गाया जाने वाला सॉन्ग द एलिजी कहलाता है। इसको देखते हैं। द सॉन्ग ऑफ मोर्निंग यानी दुख भरा गीत, या लेमेंट यानी विलाप का गीत, इस जी एलिजी कहलाता है। द एलिजी, इसको सही तरीके से पढ़ते हैं द एलिजी। ऑरिजिन कहाँ पर हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ पूरी? इन एंशियंट ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन रोम में इसकी जो है, ग्रीस में ओरिजिन इसकी उत्पत्ति हुई है। और अपीयर्ड हुआ ये एज अ लेमेंट के तौर पर इन एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन एज में ये लेमेंट के तौर पर जो है ये अपीयर्ड हुआ है। एलिजी इज रिगार्डेड, एलिजी को माना जाता है थीम। क्या माना जाता है इसको? थीम यानी विषय वस्तु माना जाने लगा है। इसको स्टाइल नहीं माना जाता बल्कि इसे विषय वस्तु माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर इसका मेन थीम सैडनेस है, सौरो है, मोर्निंग है यानी कि दुख है। इसलिए इसको स्टाइल नहीं, ये किसी का स्टाइल नहीं है बल्कि ये एक थीम है, पूरी एक विषय वस्तु है। ड्राइव्ड यानी लिया गया, कहाँ से लिया गया? ये इटालियन वर्ड इलीजिया से और ग्रीक वर्ड इलीगस से, दोनों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, केवीएस एलटी में, एमपी ग्रेड में कई बार, रीट में पूछे जा चुके हैं। ये कई बार जो है ये पूछे जा चुके हैं कि इलीजी कौन से वर्ड से लिया है। तो कभी पूछा जाता है इटालियन वर्ड इलीजिया के बारे में और कभी ग्रीक वर्ड इलीगस के बारे में। तो इसको आप याद रखें, इलीजिया इटालियन है और ग्रीक वर्ड इलीगस है, इन दोनों से जो है इलीजी बना हुआ है। इट इज़ ए ट्राइब्यूट, ये एक श्रद्धांजलि, इसको याद रखें। ट्राइब्यूट यानी श्रद्धांजलि, किसके लिए? फॉर पर्सन या फिर पर्सनस, लोग, एक आदमी के लिए या फिर कई लोगों के लिए जिनका इंतकाल, इनका डेथ हो चुका है, उनके लिए श्रद्धांजलि है। इट्स सब्जेक्ट मैटर, इस सब्जेक्ट मैटर इसका सोल्म यानी गंभीर है, मेडिटेटिव यानी दुख से भरा हुआ है। एलिजी इज कंसीडर्ड, एलिजी को माना जाता है डिप्रेसिंग पोएट्री, इसको जो है बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कविता माना जाता है। अधिकतम एलिजी 4 पंक्तियों के क्वार्टेंस में यानी 4 पंक्तियों के पदों में होती है। क्वार्टेन यानी 4 पंक्तियों का स्टेंजा। ज़्यादातर एलिजी जो है वो इसी में लिखी हुई हैं। और पर्सनल एलिजी सब्जेक्टिव होती है और इम्पर्सनल एलिजी ऑब्जेक्टिव होती है। आपको बता दें, पर्सनल एलिजी ये अपने किसी गए हुए के लिए पर्सनल तौर पर लिखना, ये पर्सनल एलिजी कहलाता है। और कई लोगों के लिए इकट्ठा लिखना, ये ऑब्जेक्टिव एलिजी होती है, वो इम्पर्सनल हो जाती है। मीटर के बारे में बात करें अगर इसके, तो मीटर इसका मोस्टली इयम्बिक पेंटामीटर है। इसके बारे में आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। सोनेट भी जो है इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इसमें 5 फीट या फिर 10 सिलेबल होते हैं, ये इयम्बिक पेंटामीटर कहलाता है। मोस्टली इसको भी जो है इसी वर्ष में लिखा जाता है, इयम्बिक पेंटामीटर में। तो यहाँ पर आपने बात समझी एलिजी के बारे में। आप जानकारी में बता दें कि एलिजी जो है वैसे तो 2 तरह की होती है, एक होती है पास्टोरल एलिजी और दूसरी होती है पर्सनल एलिजी। पर्सनल और इम्पर्सनल कह सकते हैं उसको, लेकिन पास्टोरल एलिजी जो है इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि पास्टोरल एलिजी में पोएट क्या करता है, ये स्वयं को एक शेफर्ड यानी गरड़िए के रूप में प्रस्तुत करता है। पास्टोरल एलिजी में पोएट
जो कविता रचना है उस कविता में अपने आप को ये गड़रिया यानी भेड़ पालक, भेड़ों को बकरियों को चराने वाला, उसके रूप में ये अपने आप को पेश करता है। और फिर ये क्या करता है, जिसका लेमेंट करना है, जिसके बारे में विलाप करना है, जिसके बारे में दुख यानी इलीजी है, उसे भी ये शेफर्ड यानी गड़रिया बनाकर ही पेश करता है। लेकिन उसकी मौत हो चुकी है और वो इसका साथी गड़रिया है, ऐसा इसको बनाकर पेश करता है, तब जाकर ये इलीजी पेश की जाती है। तो बात आपकी समझ में आई होगी। पास्टा इलीजी क्या है, जिसमें पोएट अपने आप को गड़रिया बनाकर पेश करे, वो पास्टोरल इलीजी होती है। और जिसमें पोएट स्वयं को अपने जैसा रूप है उसका वैसा पेश करे, तो वो पर्सनल इलीजी कहलाती है। पास्टोरल और पर्सनल में यही फ़र्क है कि पास्टोरल में कवि अपने आप को गड़रिया यानी शेफर्ड बनाकर पेश करता है, और पर्सनल में कवि जैसा है वैसा ही अपने आप को पेश करता है। पास्टोरल इलीजी का मैनर जो होता है वो रस्टिक एंड नेचुरल होता है। क्योंकि शेफर्ड है, शेफर्ड लोग ज़्यादातर रस्टिक यानी ग्रामीण होते हैं, तो ग्रामीण परिवेश वाला होता है, नेचुरल होता है, बिल्कुल एकदम से प्राकृतिक तौर पर। तो पास्टोरल इलीजी आपकी समझ में आ गई। पास्टोरल इलीजी ये कब कंपोज की गई, ये रिनेसेंस पढ़े चाहे रिनेसा, पास्टोरल इलीजी को रिनेसेंस काल में जो है वो कंपोज किया गया। फर्स्ट इंग्लिश पास्टोरल इलीजी ये एस्ट्रोफेल है। एस्ट्रोफेल आप खूब जानते होंगे इसे, कि एस्ट्रोफेल जो है 1586 में ये सर एडमंड स्पेंसर ने इसको लिखा था, सर फिलिप सिडनी की मौत पर। ये पास्टोरल इलीजी का नंबर फर्स्ट है। नंबर फर्स्ट पर जो है पास्टोरल इलीजी किसने लिखी, एडमंड स्पेंसर ने 1586 में सर फिलिप सिडनी की मौत पर लिखी है। इसमें एडमंड स्पेंसर ने अपने आप को स्वयं को जो है एक शेफर्ड बनाकर, और सर फिलिप सिडनी को भी अपना दोस्त शेफर्ड बनाकर पेश किया है। तो ये पास्टोरल इलीजी है। इसकी सेकंड इलीजी जो महानतम कहलाती है, ये जॉन मिल्टन की लाइसिडास, ये इन्होंने 1637 में अपने दोस्त किंग एडवर्ड की मौत पर, जब पानी के जहाज़ में डूब गए ख़त्म हो गए थे, किंग एडवर्ड की मौत पर इन्होंने जो है ये इलीजी लिखी है। इसका नाम है लाइसिडास और ये बहुत ही पॉपुलर इलीजी है। ये सेकंड नंबर की महानतम इलीजी है। इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पर आती है शैली की एडोनेस। शैली को आप जानते होंगे, पर्सी बिशी शैली, पीबी शैली। इनकी जो इलीजी है वो है एडोनेस। 1821 में इन्होंने जॉन कीट्स की मौत पर लिखा था। फोर्थ ग्रेट इलीजी कहलाती है थायरिसिस। 1867 में इन्होंने ह्यूज क्लिफ की मौत पर अर्नोल्ड ने इसको लिखा था। तो ये चार इलीजी जो हैं ये बड़ी बड़ी इलीजी कहलाती हैं। आपको खूब पता होगा कि इलीजी जो है वो एक फ्यूनरल यानी सैड सॉन्ग है। फ्यूनरल यानी कफन दफन पर गाया जाने वाला सॉन्ग है, जो अपने किसी नियरेस्ट या डियरेस्ट के गम में गाया जाता है। मोस्ट ऑफ द इलीजीज यानी ज़्यादातर इलीजी क्या है, वो हैव डेथ एज देयर इंस्पायरेशन। ज़्यादातर इलीजीज में क्या है, डेथ को इंस्पायरेशन का ज़रिया बनाया है कि डेथ से जितना दुख महसूस होता है उतना किसी और चीज़ से महसूस नहीं होता, इसलिए इसमें इंस्पायरेशन चीज़ क्या है, डेथ। फर्स्ट इंग्लिश इलीजी, फर्स्ट इंग्लिश पास्टोरल इलीजी, आप इस पर गौर करें। फर्स्ट इंग्लिश पास्टोरल इलीजी राइटर कौन थे, ये एडमंड स्पेंसर, जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश पास्टोरल इलीजी पोएम यहाँ पर जो हैं वही यहाँ पर भी हैं, तो इसको हम याद रखें। फर्स्ट इंग्लिश पास्टोरल इलीजी राइटर कौन है, ये एडमंड स्पेंसर हैं, जिन्होंने 1586 यानी 1586 में एस्ट्रोफेल नाम की एक कविता लिखी है, जो कि सर फिलिप सिडनी की मौत पर उन्होंने लिखी है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं पर्सनल इलीजी को। पर्सनल इलीजी 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी की नए प्रकार की एक इलीजी बनी, इसको पर्सनल इलीजी कहा गया। इसमें व्यक्तिगत शोक गीत है ये, जबकि 16th सेंचुरी में जो इलीजी बनी थी वो एलिजाबेथन एज की कहलाती है। और पास्टोरल इलीजी यानी उसमें पोएट अपने आप को शेफर्ड बनाकर पेश करता है, मगर पर्सनल इलीजी में ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट पर्सनल इलीजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे ने लिखी है 1750 में, 1750 में थॉमस ग्रे ने सबसे पहली पर्सनल इलीजी लिखी है। इसका नाम है
एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसमें इन्होंने किसी को भी ना खुद को गणरीय बनाया, ना ही इन्होंने जिसके लिए विलाप किया उसको गणरीय बनाया, बल्कि इन्होंने एक जो आम कब्रिस्तान होता है सभी लोगों का और ग्रामीण लोगों का, उन लोगों पर इन्होंने विलाप किया है, यानी लैमेंट किया है। देखें इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें भेड़ पालक प्रथा को ठुकराकर थॉमस ग्रे ने अपने ही स्वरूप में करीब ग्रामीणों की मौत का शोक व्यक्त किया है। भेड़ पालक प्रथा को यानी शेफर्ड वाली प्रथा को इन्होंने हटाकर स्वयं को जैसे थे वैसे ही रूप में प्रस्तुत किया और ग्रामीणों की मौत का शोक व्यक्त किया है। सेकंड नंबर पे सेकंड जो पर्सनल एलिजी है वो है इन मेमोरियम 1850 में। आप देखें पूरे 100 साल बाद 1750 के बाद 1850 में ये इतनी इंपॉर्टेंट एलिजी लिखी गई। ये टेनिसन ने लिखी थी ओवर द डेथ ऑफ आर्थर हलाम। आर्थर हलाम के ऊपर इन्होंने टेनिसन ने ये एलिजी लिखी है 1850 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें। अर्नोल्ड की द स्कॉलर जिप्सी भी एक एलिजी है, रग्बी चैपल भी एक एलिजी है, टेनिसन की ब्रेक 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 इन मेमोरियम से ली गई ये भी एलिजी जो है, हालांकि ब्रेक 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 इन मेमोरियम नहीं है बल्कि इसको इन मेमोरियम से हटके माना है। हालांकि ये भी जो एलिजी लिखी है टेनिसन की ये भी आर्थर हलाम पर है। क्लासिकल एलिजीज में 2 लाइन का एक एलिजी, क्लासिकल एलिजी शुरुआत की क्लासिकल एलिजीज होती थी उनमें 2 लाइन का एक एलिजिया कुपलेट होता था, जिसमें पहली लाइन हेक्सामीटर वर्स में और दूसरी लाइन पेंटामीटर वर्स में होती थी। उसको याद रखें, इसका अब चलन नहीं है। क्लासिकल एलिजी में 2 लाइन का एलिजिया कुपलेट, पहली लाइन हेक्सामीटर वर्स और दूसरी लाइन पेंटामीटर वर्स की होती थी। इसके अलावा ओविड एंड कैटलस ने जो एलिजी लिखी है वो लव एलिजी लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने एलिजी के बारे में लगभग फुल इन्फॉर्मेशन आपने प्राप्त की है। ऐसी आगे आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में अभी ओड है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको लगातार बराबर आपके सामने आती रहेगी। तो आप अपनी तैयारी को थाम कर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ये इतना अच्छा होगा कि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।